बलोच साहब, पहले आप बता दें कि ये मोटरवे, ये एयरपोर्ट्स, ये गिरवी होते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी गिरवी हो जाएगा सर। ये पॉलिसी अब अडॉप्ट कर रही है गवर्नमेंट, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है इसकी। नहीं, क्या आप कुछ कहेंगे कि वफाकी काबीना ने मोटरवेज और एयरपोर्ट्स को गिरवी रखने की मंजूरी दे दी? इसमें इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, इसमें इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे, पिंडी भटियां लाहौर सेक्शन, लाहौर और मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है अपने देश के भिखारीपन के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक भिखारी देश है। पाकिस्तान ने अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए इतने कर्जे ले रखे हैं कि वो सर से लेकर पांव तक कर्जे में डूबा हुआ है। आज की तारीख में पाकिस्तान को कर्जे की किस्त चुकाने के लिए भी नया कर्ज लेना पड़ता है। पाकिस्तान ने नया कर्जा जुटाने के लिए अपने देश की प्रॉपर्टीज को दूसरे देश के यहाँ पर गिरवी रखना फिर से शुरू कर दिया है। पाकिस्तान जैसे देश पूरी दुनिया में बहुत ही कम होंगे जो कर्जा पाने के लिए अपने देश की जमीन को, अपने देश की प्रॉपर्टीज को दूसरे देश के यहाँ पर गिरवी रखते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर गलती से पाकिस्तान वो कर्जा चुका नहीं पाया तो पाकिस्तान की सरकारी प्रॉपर्टीज दूसरे देश की अमानत हो जाएगी। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया इसी बात को लेकर चिल्ला रहा है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने पाकिस्तान के एयरपोर्ट और मोटरवेज को भी गिरवी रख दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान ने अपने एयरपोर्ट तक को गिरवी रख दिया है। इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने पीएम बनने से पहले बड़े जोरों से दावा ठोका था कि वो कभी भी IMF की लोन नहीं लेंगे और कभी भी कोई भी चीज गिरवी नहीं रखेंगे। और आज वही इमरान खान ने पाकिस्तान के एयरपोर्ट तक को गिरवी रख दिया है। इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में बहुत जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। तो इस चर्चा को जारी रखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। देखिए इमरान, ये ख़ास तौर पर ये सूरत हाल उस वक्त ज़्यादा डेंजरस है और ज़्यादा भयानक है जब हमारी इकॉनमी जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। पिछले 3 सालों में हम रोज़ बरोज़ नीचे की तरफ गए हैं। मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है और हुकूमत आज भी अपने फेक किस्म के मतलब है कि वो फिगर दे के ये जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, अपनी नाकामियों को उन इशारियों के पीछे छुपाने की कोशिश करती है। आप देखें कि एक तरफ ये प्रोपोगंडा करते हैं कि हमारे माशी हालात अब बेहतरी की तरफ चले गए। अगर बेहतरी की तरफ चले गए थे तो फिर चीनी का रेट भी नीचे आना चाहिए था, फिर सब्जियों के रेट भी नीचे आने चाहिए थे, फिर अद्वियात के रेट भी नीचे आने चाहिए थे, फिर आटा और चीनी और रोटी और ये तमाम चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम में हमने जो है बिजली महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी, हत्ता कि अब उन पर बच्चों का दूध, आज मैंने असम्बली में अपनी स्पीच में ख़ास तौर पर कि ये देखें कि जो वो पाउडर मिल्क होता है कि जहाँ पर हमने हर चीज़ महंगी कर दी है, वो बच्चों के दूध के ऊपर भी ड्यूटी लगा दी है, अब वो भी लोगों को महंगा मिलेगा। तो जो अगर ये जब बात करते हैं कि हमारे इशारे बेहतर हो रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारी मईशत पर क्यों नज़र नहीं आता? इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, आप रूरल एरिया में चले जाएं, अर्बन एरिया में चले जाएं। नहीं, क्या आप कुछ कहेंगे कि वफाकी काबीना ने मोटरवेज और एयरपोर्ट्स को गिरवी रखने की मंजूरी दे दी? इसमें इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, इसमें इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे, पिंडी भटियां लाहौर सेक्शन, लाहौर और मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हैं। जी सर, ये ज़्यादा बेहतर होता कि अगर इस गवर्नमेंट ने कोई बड़े प्रोजेक्ट किए होते और वो उसका इनिशिएटिव लिया होता तो फिर ये उन चीज़ों को अगर फॉर द टाइम बीइंग कोई इस किस्म का स्टेप उठाते भी। ये तो वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मियां नवाज शरीफ साहब के वक्त का बने हुए शाकार है और आज नहीं, आप इसको ठीक समझते हैं गलत समझते हैं? कुछ नहीं रहे। आप इसको ठीक समझते हैं गलत समझते हैं? मेरा ख्याल है कि जिस तरह से कि इस हुकूमत का हर आने वाला एक कदम जो है वो नाकामी की तरफ बढ़ता है, ये भी इनकी नाकामियों की निशानदेही करते हैं। उसके देखें, उसके बदले में हमें सर मैं जानना चाहता हूं, उसके बदले में ये कुछ बना नहीं रहे कि मोटरवेज और एयरपोर्ट्स को गिरवी रखने का फैसला ठीक है या गलत है? मेरा ख्याल है कि ये देखें ना कि स्टेट बैंक ने और बाकी भी जो जितने भी हैं उन्होंने भी हुकूमत की बेशुमार, जिस तरह से ये GDP ग्रोथ बताते थे कि हमारी बहुत बेहतर हो गई है, उस पर हर दूसरी और मूडीज के बड़े बताते थे, उन्होंने भी कहा कि आप गलत कह रहे हैं। एक इमरान खान वो इंटरव्यू दे रहे थे फवाद साहब, उसमें भी कहा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये गलत कदम है, ये गलत कदम है। ठीक है, तैमूर तारपुर साहब, आपको क्या लगता है कि ये अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इसके ऊपर मजम्मत की है और उन्होंने इस पॉलिसी को गलत करार दिया है, इसके नताइज क्या होंगे सर? इमरान भाई, बहुत दुख के साथ, बहुत अफसोस के साथ बयानिया क्या था
कॉल क्या था और फेल क्या था, उसका जरा आप हिसाब तो लगाएं। हमें IMF से लोन नहीं लेना था, खान साहब ने खुदकुशी कर लेनी थी लोन लेने से पहले। तो ना तो लोन लेने से पहले अल्लाह माफ करे खुदकुशी की, ना तो उसके बाद की, ना तो कोई करने का इरादा है। आपने लाखों नौकरियां, करोड़ों नौकरियां देनी थी, आपने लोगों को बेरोजगार कर दिया। स्टील मिल से लेके PIC से कहाँ मैं आपको बताऊं क्या किया आपने लोगों के घर बनाने थे, आप लोगों के घर तबाह बर्बाद कर दिए। बहुत दुख और बहुत अफसोस के साथ करना पड़ता है कि मैं कोई स्पेसिफाई नहीं करना चाह रहा, एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब भी किसी घर में कमाने वाला नशई हो जाता है या मवाली हो जाता है, तो वो उसके पास ये होता है कि उसके घर की सारी चीजें वो गिरवी रख देता है, बेच देता है, लोन्स लेता है और आखिरकार रोड पे आ जाता है। तो बहुत दुख के साथ फिर यही कहता हूँ कि मेरे मुल्क का वही हाल हो गया है। ये कभी नहीं, हमने तो वो टाइम देखे जब हम इंडिया से जंग लड़ने के बाद पाकिस्तान को हमने कायम किया था, तब हमारे कितने बुरे हालात थे, पर ये चीजें तो हमें तब भी नहीं करनी पड़ी। यानी हमारी माशी जो तरक्की है वो जीरो है। जो GDP ग्रोथ 5% का जाके आगे पीछे बनाते हैं फिगर, वो गलत है। यानी कि जो वर्ल्ड बैंक 1.5 कहती है और IMF 2% कहती है, तो वो सही है। अगर आप इतना फ्लरिश कर रहे हैं, इतनी आपकी ग्रोथ बढ़ गई है, इतनी आपने तरक्की कर ली है, तो आपका ये हाल हो गया कि आज आपको अपने ही रोड, रास्ते, हाईवेज, अपने ही आपको एयरपोर्ट जो है गिरवी रखने पड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं एक एडवाइस दूंगा मेरी तरफ से कि बजाय आप ये सब करें, जो गलती जिसकी है, जिसकी पॉलिसीज फेल है, जो हर साल बजट से पहले नया फाइनेंस मिनिस्टर ले आता है, जो अभी तक पंजाब में 5-5, 6-6 IGs और चीफ सेक्रेटरीज बदल चुका है, या तो वो खुद इस्तीफा देके किसी अहल आदमी को ले आए, या तो फिर मेरे ख्याल से अगर गिरवी रखना है तो बनी गाला के घर को गिरवी रखें, जिनकी पॉलिसीज, जिनकी गलतियां मैटर करती हैं, दे शुड पे फॉर इट। माय कंट्री शुड नॉट पे फॉर द मिस्टेक ऑफ। सर देखें, गिरवी तो आप लोगों ने भी बिलावला उसको नहीं रखा था और PMLN ने भी रायवंड के महल को गिरवी नहीं रखा था। देखिए जी, हमारे टाइम पे इमरान भाई, हमने 150% सिपाहियों की जो है अपना सोल्जर्स की तनख्वाहें जो बढ़ाई थी, हमने 100% जनरली मैंने ओवरऑल टाइम में हमने तनख्वाहें बढ़ाई थी हर किसी की 5 साल में। हमने जो है 5 साल में, जनाब 5 साल में आप उसको कंपेयर तो करें। हमारे टाइम पे लोग खुशहाल थे, दुआएं दे रहे थे, लोग खुदकुशियां नहीं कर रहे थे। हमारे यहाँ वो हाल नहीं था जो आज इन लोगों ने हाल कर दिया है। सर मैं आपसे कुछ अखबारात शेयर कर लूंगा, सबसे बड़ी बात आपके दौर के अखबारात शेयर कर लूंगा। उस दौर के अंदर भी हम यही कह रहे होते थे सारे मीडिया वाले, जो आज के दौर में कह रहे हैं। तो एक खबर सुन लें, ये PMLN के दौर की खबर है और आपके दौर की भी है। आपके दौर में कराची एयरपोर्ट जो है उसको रखा गया गिरवी, और हुकूमत ने, PMLN की हुकूमत ने इस्लामाबाद से लाहौर M2 मोटरवे के इस्लामाबाद चकवाल सेक्शन को गैर मुल्की सरमायाकारों से $1 अरब हासिल करने के लिए गिरवी रख दिया। जबकि 2014 में हुकूमत ने मोटरवे का हाफजाबाद से लेकर लाहौर वाला सेक्शन जो है इस्लामी बॉन्ड्स के बदले में मज़ीद $1 अरब लेने के लिए गिरवी रख दिया। मंजर आम पर आने वाली तफसीलात में मज़ीद ये पता चला कि जून 2014 में मौजूदा हुकूमत उस वक्त की जो थी PMLN की, उन्होंने फैसलाबाद से पिंडी भटियाँ तक मोटरवे M3 को गिरवी रख दिया और उसके बदले में 49 अरब रुपए हासिल किए। और वज़ीर ख़जाना जो उस दौर के थे, उनकी दस्तावेज़ात के मुताबिक इससे पहले भी मोटरवेज़ को गिरवी रखा गया, जिनमें पेशावर ता फैसलाबाद मोटरवे, फैसलाबाद ता पिंडी भटियाँ मोटरवे, इस्लामाबाद ता पेशावर मोटरवे और इस्लामाबाद ता लाहौर मोटरवे शामिल है, जिनको नवाज शरीफ साहब के दौर में गिरवी रखा गया। 2013 में हुकूमत ने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस्लामी बॉन्ड की सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल किया और इसकी बुनियाद पर 182 अरब के मजीद कर्जे हासिल किए। और उसके अलावा 2015 में भी इस एयरपोर्ट के बदले में 117 अरब रुपए का कर्ज हासिल किया। फरवरी 2016 में भी मौजूदा हुकूमत ने, उस वक्त की मौजूदा हुकूमत ने इसी इमारत को गिरवी रखकर मकामी और बैनुल अक़वामी इदारों और सरमायाकारों से दोबारा कर्जे हासिल किए। सर आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं? जी देखें, गुजारिश ये है कि मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे दौर में कुछ गिरवी रखा गया तो आप देखें कि उस वक्त सबसे बड़ा मसला जो था वो एनर्जी क्राइसिस का था। कितने हज़ार मेगावाट बिजली आई और लोड शेडिंग का खात्मा किया। हम CPEC जैसे प्रोजेक्ट को मुल्क में लेकर आए जो कि अरबों रुपए की एक इन्वेस्टमेंट थी, और आप देखें कि पाकिस्तान में वो एक इनकलाब आया पाकिस्तान की मईशत में, वो काम हमने किए। और इतने ज्यादा जब हमने इतना ज्यादा डिलीवर लेकर आया था, तो उसके लिए गारंटी की क्या जरूरत थी? अगर एक मिनट सर, नहीं, जब आपको आपने जितने एनर्जी के मंसूबे लगाए वो मेरी गुजारिश सुन लेना सर, आप मिक्स कर रहे हैं। आपने जितने एनर्जी के मंसूबे लगाए वो ज्यादातर आपने CPEC से पैसा लिया और CPEC खुद पैसा लेकर आया था। CPEC के लिए आपको अपने मंसूबे गिरवी रखने की जरूरत नहीं थी, ये आपने किसी और मकसद के लिए गिरवी रखे थे।
देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो हमने डिलीवर किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और अगर मजीद तरक्की के लिए हमें और पैसा चाहिए था तो उसके लिए अगर हमने कोई गिरवी चीज रखी तो हमने डिलीवर करके भी दिखाया। अगर इन्होंने आज तक कोई हकीम की दुकान भी खोली है, आज ये भाषण देते हैं, और वो जो डैम था उसके लिए भी आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जमीन अक्वायर की थी। आज इस ये डैम बनाने की, आज वो ना डैम वाले नजर आते हैं ना कुछ और आते। मुझे बताएं कि आज 3 साल मुकम्मल होने को हो चुके हैं, उस वक्त मोटरवेज बने, उस वक्त मेन ग्रिड में हजारों मेगावाट बिजली शामिल हुई, उस वक्त दहशतगर्दी, और आपको पता है कि उस वक्त दहशतगर्दी के लिए जो बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, ज़रबे अज़ब हुआ, उन पर पैसा लगा। हमने तो बेशुमार चीजें, और जीडीपी ग्रोथ रेट किधर गया। आज ये बताएं तो सही कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए किया क्या है, कौन सा ऐसा मेगा प्रोजेक्ट लेकर आए। आप ये जो माजी में गिरवी रखती रहे चीजें, उनको जायज और अब को नाजायज कैसे समझते हैं? फिर मैं गवर्नमेंट के पास आता हूं। माजी में एक चीज जायज और अब नाजायज कैसे होगी? इमरान भाई, हमने जो है ना वो वादे नहीं किए थे। हमने नहीं कहा था कि हम जो है सो लोन लेने से पहले, IMF के पास जाने से पहले खुदकुशी कर लेंगे, खुद को मार देंगे। ये बातें इन लोगों ने की थी। हमने तरक्की करके दिखाई, हमने लोगों को खुशहाल किया। हमारे टाइम पे हम वीट एक्सपोर्ट करते थे, ये तो वीट को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे टाइम पे इंडस्ट्रीज को हमने बढ़ा के दिखाया, हमने रिटर्न्स दिखाए। हमारे टाइम का आप डॉलर का रेट चेक करें और आज का डॉलर का रेट चेक करें, और उसके साथ आप ये भी चेक करें कि हमें पेट्रोल उस टाइम पे कितने का मिल रहा था और हम कितने का उस जमाने में दे रहे थे। कितना खसारा हम खुद उठा के आम पब्लिक को, आम आदमी को हम बेहतरी की तरफ ला रहे थे। हमारे वक्त में गैस और बिजली की कीमतें क्या थी, तो हमने तो कहने के बजाय सब कुछ, जो कहे कि इनके फेल और कॉल का फर्क तो चले, ठीक है। अब जरा गवर्नमेंट से जवाब लें कि सर ये गिरवी रख के, अब ये लोग तो रख रहे थे, वो तो मानते हैं कि रख रहे थे, लेकिन वो कहते हैं उसके बदले में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आपके काम को वो नहीं मानते, लेकिन ये आपकी पॉलिसी के खिलाफ था कि मुल्क के जो असासे हैं या जो चीज़ें हैं उनको गिरवी रखा जाए। हाँ साहब, इसके 2 नैरेटिव हैं। पहला तो मैं तो एक्सप्लेन कर दूं कि गवर्नमेंट जब बजट पेश करती है तो बजट अमूमन हमारे पाकिस्तान का खसारे का बजट ही होता है। तो इस साल भी 6-6.5% खसारे का बजट है, 8.5 खरब का बजट है, और तकरीबन हमारी जो रिकवरी है FVR के रेवेन्यूज़ और नॉन FVR रेवेन्यूज़ मिला के तकरीबन 8 खरब के होंगे। तो 500-600 बिलियन का जो फ़र्क है उसको रिट्रीव करने के लिए गवर्नमेंट पास 3 या 4 इफेक्टिव होते हैं। या तो वो कह रहे स्टेट बैंक से कहे नोट छाप के दे दो, जो कि पिछले तकरीबन 1.25 साल में हमने एक नोट भी नहीं छापा, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन आती है और महंगाई में इजाफा होता है। दूसरा ये है कि आप लोकल बैंक से लोन ले लेते हैं, वो भी हम नहीं लेना चाह रहे क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकती। आगे हमारे पास 2 ऑप्शन बचती हैं, या हम IMF के पास चले जाएं और उन्हें कहें कि जो आपने बकाया में पैसे देने हैं वो हमें अदा कर दें, या हम स्कूक जो कि इस्लामिक बॉन्ड्स होते हैं उसको इशू के लिए जाएं। अब IMF के पास नहीं जा सकते क्योंकि वो हमें कह रहे हैं कि आप 750 अरब के टैक्सेस लगाएं, इसलिए हमारी उनके साथ इस वक्त जो है ना कंसल्टेशन आगे चली गई है। प्लस उन्होंने कहा कि आप 5 रुपए बिजली के यूनिट्स बढ़ाने शुरू कर दें, वो भी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि गरीब की ऑलरेडी इस वक्त कमर जो है ना वो टूटने वाली। तो हम स्कूक बॉन्ड्स की तरफ गए। इस्लामिक बॉन्ड्स होते हैं, इस्लामिक सर्टिफिकेट्स होते हैं, और इसके अगेंस्ट होता ये नहीं कि आप गिरवी नहीं रखते, आप अपने आइडेंटिफाइबल एसेट्स जो है वो उनको दिखाते हैं कि हमारे पास नहीं, लेकिन नून लीग के दौर में ये गिरवी होते थे। हम इसके साथ आपके साथ म्यूचुअल पीटीआई नून लीग के दौर में कहती थी ये गिरवी हो गया, ये गया। मैं अर्ज कर रहा हूं सर, मैं अर्ज करता हूं जी। और सबसे जो बेहतरीन चीज है कि आज आपकी हमारी गवर्नमेंट की इस सस्टेनेबिलिटी की वजह से 7-7.5% से ऊपर का कोई लोन नहीं। मैं आपके इनके लोन्स की सिर्फ इंटरेस्ट रेट आपको खान साहब दिखा दूं, 15 से लेके 25%। सिर्फ IPP के मुआहदे जो मेरे दोनों अजीज दोस्तों ने फरमाया, यकीन करें 25% से 35% के ऊपर वो जो लोन्स अपना कमिटमेंट्स की हुई थी कि आप यहां पे पाकिस्तान पे टेक और पे की बुनियाद के ऊपर जो यहां पे ये लगा दें, अपना पावर जनरेशन पॉइंट्स लगाएं, जिसमें बिजली चाहे हम लें या ना दें 168 अरब से शुरू हो करेंगे और 2380 अरब 2023 पे पे करना है, वो 35% रेट पे थे। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क्रेडिबिलिटी है। आपको 7.5% पे या सॉवरन गारंटी दे दें, और सॉवरन गारंटी पे भी हमने अब जो वापडा का बॉन्ड इशू किया है, ग्रीन बॉन्ड, उस पे जो $500 मिलियन के लिए सब्सक्रिप्शन थी वो $2 अरब पे गई है, और उस पे जो रेट हुआ 7.5% पे। हिस्टोरिकली पाकिस्तान में इससे सस्ता रेट नहीं मिला। अब वो लेने की वजूहात क्या है वो बड़ी क्लियर नहीं है। आपका जो सर्कुलर डेट है हर साल, इस साल 480 अरब रुपए हमने पे किया,
और अगले साल 1456 अरब रुपया इन कंपनियों को पे करना है। अब कहीं ना कहीं से तो पैसे लाके इनको पे करने के लिए चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी गवर्नमेंट ऑब्वियसली उसको इस्तेमाल करने के लिए कोई और पर्पस सोच रही है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी आपकी गारंटी तो है, आपने जबान, आपने कमिटमेंट की इंटरनेशनल, जो कि इन लोगों ने मैगी कमिटमेंट्स की जो हमें पे करनी पड़ गई। अब उसका आगे क्या फ्यूचर होगा, लेकिन एक चीज दीजिए कि आपकी सस्टेनेबिलिटी देखें कि पूरी दुनिया आपको मानती है कि आज 7.5% पे आप हमसे ले लें, इसके बाद यूरो बॉन्ड आने वाला है, यूरो के बाद हमारा जो है ना ग्रीन बॉन्ड दोबारा सर, वो तो कोरोना की वजह से वाला है। So ये हमारी एक